5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12 लाख की टॉयलेट सीटें जो गायब बताई जा रही हैं, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सियां और न जाने क्या क्या। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? असल में ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंट्री लिस्ट है। इन्वेंट्री लिस्ट यानी सामान की सूची। यह लिस्ट कल यानी रविवार को जैसे ही जारी की गई, दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि मुझे कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, और क्या क्या बातें कही गई केजरीवाल साहब के द्वारा उस समय आप खुद ही सुनिए और इस बात का अंदाजा लगाइए। ये नई व्यवस्था जो है इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, सरकार का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा, आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी, आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ पे। गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब शब्द बोलते हैं, बोल देते, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? तो ये आप पहले अगर नहीं पता था आपको? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। उसको एक्स्ट्रा वेगेंट वो बना के प्रस्तुत किया जाता है। आपने देख और सुन लिया, तो चलिए केजरीवाल के घर में और क्या क्या चीजें लगी हुई थी, हॉल रूम में क्या सामान लगा था, किचन में क्या था, और तो और बाथरूम में क्या क्या फिटिंग्स लगी हुई थी, इसके अलावा केजरीवाल के बंगले पर कितना पैसा खर्च किया गया, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले हॉल रूम में क्या क्या सामान थे ये जान। 80 सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे जिनकी कीमत 5.6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 16 स्मार्ट 4K OLED की टीवी जिसकी कीमत 64 लाख रुपए, सब वूफर और लाउड स्पीकर 4.5 लाख का, फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख का, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख का और 4 फ्री स्टैंडिंग लैंप 9.2 लाख के और 3 स्मार्ट डाउन लाइट 19.5 लाख रुपए के लगे हुए थे। अब आइए किचन के सामान पर। 2 मल्टी डोर फ्रिज 9 लाख का, 2 स्टीम ओवन 9 लाख के, 2 माइक्रोवेव 3 लाख का। बाथरूम के सामान पर आते हैं। 3 450 लीटर गीजर 22.5 लाख के, 5 वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग्स 15 करोड़ के, 12 केजी का वॉशिंग मशीन 2 लाख का, रेलिंग और स्टेयरकेस के कवरिंग के लिए 1.2 करोड़ रुपए के सामान लगे हुए, 20 आउटडोर लाइट्स 10 लाख के, वुडन डोर और ग्लास डोर 70 लाख के, 24 आर्टिफिशियल पिलर 36 लाख के। अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बात हो गई हो तो अब इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को समझिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से भाजपा ये मांग कर रही है कि सीएम आवास की जानकारी मीडिया के सामने लाई जाए और आज जो इन्वेंट्री लिस्ट यानी जो सामान की सूची सामने आई है उससे ये जाहिर होता है कि आखिर केजरीवाल इस बंगले में मीडिया को इनवाइट क्यों नहीं कर रहे। सीएम आवास की चाबी पीडब्ल्यूडी के बजाय चोरी छिपे सीएम आतिशी को क्यों सौंप दी। सचदेवा और गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी बताकर कभी बंगला और कार नहीं लेने की बात कहकर सत्ता में आए थे।
इन्वेंटरी लिस्ट के अनुसार वे राजा महाराजाओं की तरह सुख भोग रहे थे। इन्वेंटरी लिस्ट में सीएम हाउस में 1 करोड़ की टॉयलेट सीट का जिक्र किया गया है। बंगले में 5.6 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। सीएम हाउस में 15 करोड़ से ज्यादा की सैनिटरी फिटिंग्स की। इसके अलावा आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस महापुरुष ने ये महल बनाया उसी ने शीला जी यानी शीला दीक्षित जी के घर की बात की जिक्र किया जा रहा है कि शीला जी के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था कि कौन भरता है सबका बिल, मैं और आप भरते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सुनकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई सीएम कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बारे में किया। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो भी समझिए। भाजपा बंगला जिसे चाहे उसे अलॉट कर सकती है। आप बंगले के लिए सरकार में नहीं आई है, वह दिल्ली की जनता काम करने के लिए सत्ता में आई है। अगर भाजपा की केंद्र सरकार सीएम को सीएम आवास नहीं देना चाहती तो वो उन्हीं की उम्र है। हम दिल्ली वासियों के लिए सड़क पर रहकर ही काम करें, ये कहना है आतिशी जी का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने पहले ही सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया था। इनके नाम थे प्रदीप कुमार परमार, अभिषेक राज और अशोक कुमार राजती। इन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। इन इंजीनियर्स ने 4 और लोगों के साथ मिलकर केजरीवाल के कहने पर मॉडिफिकेशन के नाम पर कई नियमों का उल्लंघन किया और सामान की लागत भी बढ़ा चढ़ा कर बताई। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब केजरीवाल के घर पर अब तक कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट की 12 मई 2023 की रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के घर पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं 19.22 करोड़ रुपए उनके ऑफिस पर खर्च हुए। बता दें उनके पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया गया था। अब जाते जाते आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किस घर में और कहां रह रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि अब ये घर का मामला है तो इसको भी जानिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास खाली करके लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। नए घर में शिफ्ट होने से पहले वहां उन्होंने पूजा पाठ कराई थी। आप मुख्यालय के नजदीक स्थित यह बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब के पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए बंगला जो है खाली कर दिया था। बता दें केजरीवाल का नया घर रविशंकर शुक्ल लेन स्थित आप मुख्यालय के काफी नजदीक है, जहां वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अब इस बंगले को लेकर जितने भी जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इस पर कितने पैसे खर्च हुए इसको मैंने आपको बता दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।